हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब अच्छे से होंगे। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न एंड अर्न विद सौरभ। जो दोस्तों, हमेशा तरह इस बार भी मैं हाजिर हूँ आपके साथ 6 मोमेंटम स्टॉक्स लेके, जो मुझे लगता है इस हफ्ते अच्छे मोमेंटम दे सकते हैं। वो स्टॉक्स हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि मार्केट अभी हमारा क्या सेंटिमेंट दिखा रहा है। अगर मार्केट देखें तो जब तक मार्केट 24,000 के ऊपर है तब तक अच्छा है, और अगर वहाँ से कोई भी एक वापस सपोर्ट लेता है तो एक अच्छा मोमेंटम आएगा, और अगर 24,000 को तोड़ के नीचे को निकला तो फिर एक अच्छा खासा फॉल भी हम देख सकते हैं। तो हमारे को 24,000 का वेट करना चाहिए, तभी हमारे आगे ट्रेड लेना चाहिए। लेकिन जो मुझे जैसे मैंने वादा किया है तो 6 मोमेंटम स्टॉक आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि उसमें कैसे मोमेंटम हो सकता है, उसको देखिए। अगर दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है और मेरी वीडियो से आप सीख पा रहे हैं, कुछ पैसा कमा पा रहे हैं, तो मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मैं यहाँ पे जो भी स्टॉक्स और एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज पर बेसिकली होती है। उसमें किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मेरी वीडियो का अपडेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए, अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा स्टॉक्स हैं और किस में कैसे एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट ले सकते हैं। आज जो मैंने पहला स्टॉक आइडेंटिफाइड किया है उसका नाम है EMIL। इसके अंदर एंट्री बनती है वह 122, स्टॉप लॉस बनता है बिलो 155 एंड टारगेट बनता है 136 का। आप देखेंगे ये स्टॉक अच्छा खासा फॉल आने के बाद अभी एक कंसोलिडेशन जोन में है, और अब इसने एक हायर हाई बनाया और फिर एक हायर लो बना करके और फिर यहाँ से एक सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चलने की कोशिश कर रहा है। अगर इसे कंटिन्यूटी मिलती है तो ये स्टॉक्स बहुत अच्छा मोमेंटम आपको दे सकता है। इस ट्रेड पे हमारे को एंट्री जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल मिनिमम स्टॉप लॉस है और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। तो ये स्टॉक्स में एक बार ट्रेड लेना जरूरी बनता है। ये ट्रेड हमारे को अपनी नज़र में रखना चाहिए, और इसको आप चाहे तो एक थोड़ा सा 10-15 दिन के लिए भी रख सकते हैं और उससे ऊपर भी रख सकते हैं। 2-3 महीने तक भी रखा जा सकता है। ये ट्रेड इस तरह के ट्रेड में से शामिल होता है। अभी देखते हैं अगला स्टॉक कौन सा। इस हफ्ते जो दूसरा स्टॉक मैंने आइडेंटिफाइड किया है इसका नाम है गेल। इसके अंदर एंट्री बनती है वह 188, स्टॉप लॉस बनता है बिलो 107 एंड टारगेट बनता है 130 का। ये स्टॉक भी बहुत टाइम से फॉल किया है, इन्हें कंटिन्यू, और अभी कंसोलिडेशन जोन में आकर के अब इसने एक मोमेंटम दिखाया, और मोमेंटम दिखा करके फिर से थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में किया है, और अभी यहाँ से एक मोमेंटम ले रहा है। तो अगर ये मोमेंटम लेता है तो ये एक बहुत बड़ा मोमेंटम हो सकता है। इस ट्रेड को हमारे को जरूर नज़र में रखना चाहिए और इसमें ट्रेड भी जरूर लेना चाहिए, क्योंकि एक मिनिमम स्टॉप लॉस के साथ इसमें ट्रेड है। ये ट्रेड भी एक अच्छा ट्रेड है। दोस्तों, जब मैं बोलता हूँ एंट्री अबव 118, तो इसका मतलब है जब मार्केट खुलेगी, 15 मिनट की कैंडल 118 के ऊपर क्लोज हो जाएगी और अगली रेट ऊपर जाने लगेगी, तब हम ट्रेड एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस हम बिलो 107 रखेंगे और टारगेट को 130 का बनाएंगे। जिस टेबल से भी हमारा टारगेट अचीव होगा उस कैंडल के लो को हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनाएंगे, और ऊपर की तरफ जब तक जाता रहेगा उसे कंटिन्यू लेते रहेंगे हर दिन के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को मेंटेन करते हुए। इस तरह से हम मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्रेड लेने की प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हमारा ट्रेड रहता है। तो ट्रेड का पूरा क्लास क्या है? एंट्री फिक्स, स्टॉप लॉस फिक्स एंड टारगेट मैक्सिमम से मैक्सिमम। इस तरह का हमारा ट्रेड रहता है। चलिए अब देखते हैं अगला स्टॉक कौन सा। दोस्तों, अगला स्टॉक जो मैंने आइडेंटिफाइड किया उसका नाम है मैन इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अंदर एंट्री बनती है वह 165, स्टॉप लॉस बनता है बिलो 148 एंड टारगेट बनता है 187 का। इस ट्रेंड आप देखेंगे तो अच्छा खासा फॉल आने के बाद इसने पहले एक हायर एक सेम बॉटम पर आया, उसके बाद हायर लो बॉटम बनाया, हायर हाई बना के हायर लो बॉटम बनाया, और फिर से हायर हाई बना करके हायर लो बना करके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर ये ट्रेड यहाँ से चलता है तो इसके अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम आएगा, जो एक बड़ा मोमेंटम हो सकता है। मुझे लगता है 25 से 30% का भी मोमेंटम आ सकता है इसके अंदर। तो इस ट्रेड को हमारे को जरूर ट्रेड करना चाहिए, और इसके अंदर 6 से 7% का स्टॉप लॉस है, और टारगेट जो होगा वो 20-25% का हो सकता है। तो ये ट्रेड भी एक अच्छा ट्रेड है, और इसके अंदर हमारे को एंट्री जरूर और जरूर लेनी चाहिए। ये बहुत बढ़िया ट्रेड हो सकता है। इस हफ्ते का जो अगला स्टॉक है उसका नाम है OFSS। इसके अंदर एंट्री बनती है अबाउ 8591, स्टॉप लॉस बनता है बिलो 8188 एंड टारगेट बनता है 9582 का। दोस्तों, आप देखोगे तो ये स्टॉक अच्छा खासा कंसोलिडेशन फेज में आके अब एक ब्रेकआउट की तरफ मारा है। अगर इसने अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट मारा तो ये एक बहुत बड़ा मोमेंटम देगा, कम से कम 20 से 22% का। तो ये स्टॉक्स को भी हमारे को अपनी नज़र में रखना चाहिए, और
अगर कल की कैंडल ग्रीन बनती है तो हमारे को उसमें एंट्री जरूर ले लेनी चाहिए और उसी कैंडल के लो को स्टॉप लॉस बना करके हम चल सकते हैं। इस तरह से इस ट्रेड को ले सकते हैं और ये एक अच्छा ट्रेड हमारे को मिल सकता है, मुझे ऐसा लगता है। इसके अंदर हमारे को ध्यान रखना चाहिए, ये भी एक अच्छा ट्रेड है और इस पर नज़र रखनी चाहिए हमको। इस हफ्ते का जो अगला स्टॉक है उसका नाम है इमामी लिमिटेड। इसके अंदर एंट्री बनती है 592, स्टॉप लॉस बनता है बिलो 570 और टारगेट बनता है 652 का। ये स्टॉक अच्छा खासा गिरने के बाद इसने एक बढ़िया सा मोमेंटम दिखाया, उसके बाद कंसोलिडेशन फेज में गया, फिर नीचे आया। नीचे आने के बाद अब इसने सपोर्ट ढूंढा है और मुझे लगता है यहाँ पर एक सपोर्ट है। अगर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल अच्छी सी बनती है तो हमारे को उसमें एंट्री लेनी चाहिए और टारगेट को हमारे को 652 का रखना चाहिए। अगर टारगेट अचीव हो जाता है तो उस कैंडल को लो को बनाएंगे और फिर ऊपर की तरफ जाने देंगे, तो मुझे लगता है अच्छा मोमेंटम इसमें भी आ सकता है। ये भी एक अच्छा ट्रेड है और इसे लॉन्ग टर्म के लिए भी हम देख सकते हैं क्योंकि ये अच्छा स्टॉक है, इसमें रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं। तो ये हमारे को आने वाले टाइम के लिए एक अच्छा ट्रेड बन सकता है जो हमारे को 100-200% तक भी दे सकता है। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रखना चाहते हैं तो आप इसे रख सकते हैं। दोस्तों, इस हफ्ते का छठा और आखिरी स्टॉक जो मैंने आइडेंटिफाइड किया है उसका नाम है पेटीएम। इसके अंदर एंट्री बनती है अबव 896, स्टॉप लॉस बनता है बिलो 827 एंड टारगेट बनता है 1010 का। इस ट्रेड के अंदर आप देखेंगे तो ये अच्छा खासा गिरने के बाद अभी इसने एक ब्रेकआउट मारा है। अगर ये स्विंग हाई को ब्रेक करता है तो इसमें एक अच्छा खासा हम 8-10% का मूवमेंट हम देख सकते हैं। और ये अगर इसने 1100 को तोड़ा तो उसके बाद बहुत ऊपर जाएगा, तो हमारे को इस पर भी नज़र रखनी चाहिए। एक अच्छा स्टॉक है और धीरे धीरे करके अच्छा ऊपर की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है और इसमें अच्छी खासी गुड बैड न्यूज़ आई थी। अब धीरे धीरे करके रिकवर कर रहा है अपने आप को और अपनी पोजीशन को अच्छा कर रहा है मार्केट के अंदर। तो मुझे लगता है ये ट्रेड भी एक अच्छा ट्रेड है और इसके अंदर हमारे को ध्यान रखना चाहिए। इसमें भी एंट्री तो हमारे को ज़रूर लेनी चाहिए क्योंकि एक अच्छा ट्रेड बन सकता है इसके अंदर जिसमें पैसे कमाने का मौका है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, आप मेरी वीडियो से कुछ सीखे हैं और पैसा कमा पा रहे हैं तो मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, यूट्यूब मेरी बार वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी वीडियो का अपडेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, कल मिलेंगे नए ट्रेड के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।